नमस्कार मित्रों। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। इनमें से पहले अंग के बारे में, यम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें सत्य और अहिंसा के बारे में पहले अपनी 2 वीडियोस में बता चुका हूं। अब ये तीसरा वीडियो है, इसके भी बारे में। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? आज का समाज, आज हम लोग सभी का प्रयास है ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठे कर लेना, पैसे इकट्ठे कर लेना। जो हमारे सारे जीवन का प्रयास है, सारे जीवन की ऊर्जा जो खर्च होती है, जो जीवन ऊर्जा है, वो चीजों को इकट्ठा करने में ही लगी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा मकान, दुकान, प्लॉट, एक अंतहीन श्रृंखला है। अगर आपने 1000 गज का भी मकान बना लिया तो सोचोगे 4 प्लॉट और खरीद लूं, 10 ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। सारा जीवन इसीलिए है कि आप परिग्रह कर लें, परिग्रह कर पाए, इकट्ठा कर पाए। अष्टांग योग या योग आपको ये परिग्रह करने से नहीं रोकता है। जी हाँ, आपको थोड़ी अजीब लगेगी बात कि अपरिग्रह नाम है तो परिग्रह करने से नहीं रोकता है। जब हम चीजों से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, बहुत ही गहराई से जुड़ जाते हैं, तो जब हम इतनी गहराई से लोग चीजों से जुड़ गए, तो जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमें बहुत गहरा दुख होता है। मैं अपना ही आपको उदाहरण देता हूं कि मैंने कुछ 5-6 फ्लैट लिए हुए थे जिन्हें मैं किराए पे चलाता था। जब मैंने वो फ्लैट अपनी मर्जी से ही छोड़ दिए तो मुझे एक बहुत गहरा दुख लगा। रात में नींद थोड़ी सी कम आने लगी। वो मेरे किराए के फ्लैट थे और उनसे मेरा कोई ऐसा लगाव भी नहीं था, मैं उन्हें खुद अपनी मर्जी से छोड़ रहा था, पर फिर भी मुझे दुख लगा। और जो लोग सारी जिंदगी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से सुबह से लेकर रात तक और अगले दिन रात, फिर सुबह से लेकर रात तक, मतलब पूरा जीवन 10, 20, 30 साल ऐसा गुजार देते हैं जिसमें वो सारे जीवन पैसे को ही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, तो उन्हें कितना कष्ट पहुंचता होगा, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जब आप इतना प्रयास कर लेते हैं इकट्ठा करने में चीजों को, तो जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपको बहुत दुख होगा। ये बट नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि बहुत मेहनत से मैं अपनी अलमारी में ही 50 जोड़ी कपड़े इकट्ठे कर लूँ और किसी दिन वो अलमारी जल जाए या मुझे देने पड़ जाए तो मुझे कितना जोर पड़ेगा। छोटे से कपड़ों की बात है। और यदि ये सारे जीवन की 40 साल की तपस्या का ये परिणाम होता हो कि हमें छोड़ के जाना पड़े तो कितना दुख होगा। एक हर आदमी इस बात को समझ सकता है। तो जब आप बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, दूसरों से बेईमानी, हेरा फेरी, जो भी आप कर सकते हैं XYZ, उससे कुछ जोड़ते हैं, तो जिस टाइम आप छोड़ते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है। और जब आपके मरने का समय होता है, जो आपकी उस समय की भाव दशा होती है, उसके अनुसार ही आपको अगला जीवन मिलता है। ये बात सनातन धर्म में पूर्णतः मानी जाती है और मैं भी खुद पर्सनली इस बात को बहुत दृढ़ता से बिलीव करता हूं कि जो भी आपकी मरते समय आखिरी उस क्षण में, उस टाइम जो आपकी भाव दशा है, उस अनुसार ही आपको अगला जीवन मिलता है। उसे ही मोक्ष कहा गया। यदि किसी का ध्यान परमात्मा के प्रति है तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। किसी का ध्यान उसकी तिजोरी पर है तो उसे उस तरीके का जीवन मिलेगा। किसी का ध्यान अपने बच्चों में है तो उसे उस तरीके का जीवन मिलेगा। इसके ऊपर एक बहुत मशहूर कथा भी है कि एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की। तो एक दिन वो तपस्या कर रहे थे तो हिरणी को किसी ने, शिकारी ने, हिरणी जा रही थी, उसके पीछे शेर पड़ा हुआ था, तो हिरणी नदी से गुजरी और उसी में ही उसका बच्चा हो गया। तो ऋषिवर का आश्रम उस नदी के किनारे, तो बच्चा बहता हुआ आ रहा था, ऋषिवर ने उसे बचा लिया। तो ऋषि ने फिर उस हिरण के बच्चे को पाला, दया के, करुणा के तौर पे, क्योंकि वो एक ऋषि थे, एक तपस्वी थे, तो किसी प्राणी की हेल्प कर सकें तो करने की कोशिश करते थे और करनी भी चाहिए थी। तो उन्हें जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा, तो वो किसी हिरणी के चक्कर में पड़ गया, वो चला गया। तो ऋषि को उससे इतना प्रेम हो गया था कि ऋषि ने उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो उसी वियोग में उन्होंने प्राण त्यागे तो अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिल गया। पर क्योंकि उनकी तपस्या बहुत थी तो उन्हें उस हिरण के जन्म में अपना पूर्व जन्म, ऋषि का जन्म ध्यान था कि मैंने कैसे कैसे तपस्या करी और क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो फिर
उन्होंने फिर उस जन्म के अंदर एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करी पशु योनि में ही, और फिर उन्हें दोबारा से मनुष्य का जीवन मिला। तो जो भी आपकी अंतिम इच्छा होती है उस अनुसार ही आपको जीवन मिलता है। अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं चीजों को, कलेक्टिंग द थिंग्स, उनका फिर उनसे मोह हो जाता है, और वो मोह उनको उनके पतन का, अगले जन्म, इस जन्म में तो जो पाप किए उसका तो आपको दंड मिलेगा ही, कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया है। पर अगला जन्म भी आपने इसलिए खराब कर लिया क्योंकि आपने परिग्रह में अपना जीवन बिता दिया। 24 घंटे आपके दिमाग में परिग्रह की ही भाव रहेंगे तो आप फिर साधना नहीं कर सकते, क्योंकि आप परिग्रह में हैं। अब यदि किसी व्यक्ति का फॉर एग्जाम्पल बड़ा महल है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पर उसे उससे मोह नहीं है, उसके लिए वो जीता नहीं है, उसके जीवन का वो आधार नहीं है कि मेरे पास ये गाड़ी है तो मैं इसलिए जी रहा हूँ, मेरे पास ये बंगला है इसलिए मैं जी रहा हूँ, या बैंक बैलेंस है इसे इकट्ठा करने के लिए जी रहा हूँ, उसका वो आधार नहीं है जीवन का, तो वो परिग्रह नहीं हुआ। पर यदि आपके जीवन का आधार ही धन है, आपके जीवन का आधार ही चीजों को इकट्ठा करना है, तो वो परिग्रह हुआ। तो अपने जीवन को, इस मूल्यवान जीवन को चीजों को इकट्ठा करने में ना अपने जीवन को व्यर्थ करें, अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जीने में सेवा के लिए खर्च करें, वही असली जीवन है। इसीलिए जो अष्टांग योग है उसके अंदर तीसरा नियम अपरिग्रह कहा गया है कि जीवन को, अपनी सोच को, अपनी समझ को चीजों को इकट्ठा करने में ना लगाएं, सेवा में लगाएं, ध्यान में लगाएं, साधना में लगाएं, उस परमपिता परमात्मा के लिए लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।